तो बेटा हम जीसीए के ऊपर एक केस स्टडी का है, केस सिनारियो का है, डिस्कस करेंगे ऑन सेक्शन नंबर 27 जो कि आता है सर्विस बाय पोस्ट पे, जहां हम पढ़ते हैं अगर किसी एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे आपने डीम्ड सही तरीके से सर्विस बाय पोस्ट कर दिया। अगर आप कितनी कंडीशंस का कंप्लायंस करते हैं? 3। एक, प्रॉपर एड्रेस से। 2, प्री पेमेंट। 3, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। लेकिन याद कीजिए हमने क्लास में सेक्शन 27 के ऊपर 3 केस लॉज भी किए थे। आपके सामने ये केस स्टडी है एमटीपी अगस्त 2014 की और ये केस लॉज के ऊपर है। आइए पढ़ते हैं। यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? जी पढ़ते। इन 2014 ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड, नीडेड टू सेंड एन इंपॉर्टेंस नोटिस टू वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स। तो कंपनी को जरूरी था भेजना क्या? नोटिस अपने क्लाइंट को, राइट? Mr. Rajiv Patel regarding the contractual amendment according to the company's internal regulations and the contract terms. तो देखिए आपने मिस्टर राजीव पटेल को भेजना था और कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, The notice has to be served by post. और कंपनी के जो इंटरनल रेगुलेशन है और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है उसमें लिखा था नोटिस किससे देना है? बाय पोस्ट। जी। On April 15, 2024, the company's legal department prepared the notice and address to the Mr. Patel. तो कंपनी के डिपार्टमेंट ने एक नोटिस तैयार किया और एड्रेस ऑब्वियसली किसको डालेंगे? मिस्टर पटेल को, क्योंकि उसी को आप भेजना चाह रहे हैं। The acknowledgement due to the ensure the highest level of the confirmation for delivery. और कहते हैं प्रॉपरली एड्रेस था, प्रीपेड था और आपने किससे भेजा? रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर आप देखते हैं तो यहां तीनों कंडीशंस हमारी क्या हो जाती हैं? सेटिस्फाई हो जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट विद व्हाट? एक्नॉलेजमेंट। चलिए आगे। A few days later, on April 20, 2024, the notice was returned. लेकिन हुआ क्या? आपने तो नोटिस सही जगह पे भेजा लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। विथ स्टाम्प इंडिकेटिंग दैट इट वॉज नॉट क्लेम्ड बाय मिस्टर पटेल, कि पटेल ने वापस कर दिया। लीगल डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड किया द रिटर्न ऑफ द नोटिस एंड नोटेड द एंडोर्स, क्योंकि अगले ने वापस भेज दिया। The company's legal advisor referred to past case laws for similar scenarios to ensure that the notice was considered legally served under Section 27 of the General Laws Act 1897. तो कंपनी के डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ प्रेसिडेंट जो कि केस लॉज हैं वो रेफर किए। पहले ध्यान दीजिएगा 3 केस लॉ ही हमने 27 में पढ़े थे। यूसीबी वर्सेस बीएस मखीचा। It was noticed that merely sending a notice by registered post without acknowledgement due did not provide sufficient legal protection for तो providing. इस केस में हमने क्या पढ़ा था? इस केस में ये पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट उस लॉ में थी कि आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ क्या लगा के देनी है? एक्नॉलेजमेंट। तो नेचुरल है अगर आप एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाओगे तो वैलिड नहीं होगा। जीसीए नहीं कहता एक्नॉलेजमेंट की बात, वो किसकी बात करता है? सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट की। लेकिन जीसीए तो तभी लगता है ना कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन उसके ऊपर क्या हो? साइलेंट हो। जी। जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह में हमने ये पढ़ा था कि अगर आप भेज देते हैं और अगला क्या कर देता है? वापस कर देता है विद द रिफ्यूजल एंडोर्समेंट, इट वाज कंसीडर्ड सर्व्ड, हम उसे वैलिड मानते हैं। जी। श्रीमती वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह मंगल सिंह, तो वंदना गुलाटी के केस में हमने ही पढ़ा था कि अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, प्रॉपर एड्रेस है, राइट, तो हम उसको क्या मान लेंगे? तीनों कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम उसे क्या मान लेंगे? वैलिड मान लेंगे। अब आपसे पूछा गया इन एमसीक्यू का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न। जी। According to Section 27 of the General Laws Act 1897, what 3 conditions must be fulfilled? तो देखिए आपके सामने है 3 कंडीशन पूछी गई है। तो क्वेश्चन चाहे उसने केस लॉ लिख दिया लेकिन क्वेश्चन किस पे पूछ लिया? डायरेक्ट पूछ लिया। तो 3 कंडीशन मैंने आपको यही बताई थी
प्रॉपरली एड्रेस हो, प्रीपेड हो एंड क्या हो, रजिस्टर्ड। तो सीधा सीधा ये आंसर दिख रहा है हमें। तो अगर आपको पेपर में आता होगा आंसर तो देखिए बड़ा जल्दी आप टाइम वेस्ट किए बिना सॉल्यूशन को देख सकते हैं, वरना ये देखिए ऑर्डिनरी है, गलत हो गया, कुरियर है वो भी नहीं चलेगा, और किससे नहीं चलेगा, हैंड डिलीवरी से। अगला प्रश्न। अब आप देखिए उसने क्वेश्चन किस पे पूछा है, केस लॉ पे पूछा है, इसलिए अगर आप हल्के में तैयारी करेंगे आप अटक जाएंगे। तो जो चीज पढ़ाएगी, और देखिए एक एक चीज मैंने आपको क्लास में हैंड रिटन क्या बनवाए हैं नोट्स, एक एक चीज कवर्ड है उसमें। इनसफिशिएंट, तो इनसफिशिएंट क्यों था, क्योंकि वहां जरूरत था रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ क्या लगानी थी, एक्नॉलेजमेंट, आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाई। तो यही है, बिकॉज द नोटिस वाज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बट नॉट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। सीधा सीधा ये केस लॉ था, तो मैंने सीधा सीधा आंसर आपके सामने रख दिया, राइट। तीसरा देखिए क्वेश्चन फिर उसने किस पे पूछ लिया, केस लॉ पे, जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, डिमॉन्स्ट्रेट अबाउट द सर्विस ऑफ नोटिस। तो उसमें था आपका काम है भेजना, अगला वापस कर दे तो हम स्टिल उसे क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे, आपने कंप्लायंस कर दिया है। सो भैया इसलिए था, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से पूछा, अगले ने क्या किया, वापस विद रिफ्यूजल एंडोर्समेंट, तो हम क्या मान रहे थे, डीम्ड सर्व्ड। और पहले ऑप्शन में तो वो क्या देख रहा है, कहते ये तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड, वो गलत है। और कहते हैं नोटिस सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, वो तो हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया ये। हैंड डिलीवरी भी क्या हो गया, गलत। अगेन ऑप्शन कौन सा बेहतर है, डी पार्ट। सो माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट ही है, चाहे टीचर होते हुए भी प्लीज आप केस लॉस को हल्के में मत लीजिए। आने वाले समय में बरस में 3 अटेम्प्ट, 3 बार पेपर हो रहे हैं, आईसीआई किसी भी चीज के ऊपर क्या बना के डाल सकता है, हाँ आपके सामने है। वरना हम नॉर्मली ये लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, लेकिन आपने कुछ भी छोड़ा होगा, यू नेवर नो, राइट। थैंक यू।